अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट आप लोगों का जो टॉपिक है वो आपके वालेकुम पास अस्सलाम। नेक्स्ट आप लोगों का जो टॉपिक दिया गया है यहाँ पे वो आपके पास वालेकुम है अस्सलाम। कंपाउंड इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों ने किया था, उसके अंदर आपके पास ये था कि जो आपके पास अमाउंट दी जाती है, प्रिंसिपल अमाउंट जो होती है, वो नेक्स्ट आपके पास जो पार्ट है, यानी कि नेक्स्ट ईयर का जो आपके पास जो उसका इंटरेस्ट आएगा उसका वो पार्ट नहीं बनती है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास ऐसी, यानी कि जो आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू है और उसका जो इंटरेस्ट आपके पास आता है, जब आपने नेक्स्ट ईयर का उसका इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो जो प्रीवियस आपके पास इंटरेस्ट आता है वो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर जो है वो आपके पास ऐड होता है। ऐसा इंटरेस्ट जो है वो आपके पास क्या कहलाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। इफ द इंटरेस्ट बिकम अ पार्ट ऑफ द कैपिटल, यानी कि आपके पास जो इंटरेस्ट है वो आपके पास क्या हो? कैपिटल का पार्ट आपके पास हो, तो कैपिटल और प्रिंसिपल आपके पास फॉर द नेक्स्ट पीरियड ऑफ द इंटरेस्ट, देन सच इंटरेस्ट इज कॉल्ड अ कंपाउंड इंटरेस्ट। देन फिर आपके पास जो इंटरेस्ट है वो आपके पास क्या कहलाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल आपके पास क्या है कि वो वैल्यू जो आपके पास अमाउंट जो आपके पास किसी कारोबार के अंदर जो है वो आप इन्वेस्ट करते हो या आप जो है वो बोरो करते हो, वो आपके पास क्या कहलाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ है इफ द इंटरेस्ट बिकम द पार्ट ऑफ द कैपिटल, यानी कि आपने जो है अपना पैसा जो है वो 5 ईयर्स के लिए या 4 ईयर्स या 3 ईयर्स के लिए जो है वो फिक्स किया है, उसको जो है वो आपने डिपॉजिट किया है, तो उसके ऊपर जो है आपको फर्स्ट ईयर भी प्रॉफिट मिलेगा, सेकंड ईयर भी मिलेगा, थर्ड ईयर भी मिलेगा, फोर्थ ईयर भी मिलेगा। तो जो फर्स्ट ईयर आपके पास, यानी कि आपके पास सपोज आपके पास क्या 100 रुपीज है और उसको आपने 5 ईयर्स के लिए जो है वो इन्वेस्ट किया और उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके पास 3 है, तो हमने उसका कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो 3% के हिसाब से आप उसका जो है वो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे, वो आपके पास सपोज के जो है वो 2 रुपीज आता है, तो वो 2 रुपीज को जो है वो आप उसके 100 के अंदर जो है वो ऐड कर दोगे, वो आपके पास क्या हो जाएगा? 102 आपके पास हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर का जब आपने इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो वो 102 जो है वो उस आपने जो कैपिटल उसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट यूज करनी है, वो आपने 100 नहीं बल्कि 102 यूज करनी है। यानी कि आपके पास जो उसका इंटरेस्ट आपके पास आया है वो उसके कैपिटल का यानी कि पार्ट बन जाए, तो वो आप ऐसा इंटरेस्ट जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास कहलाता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला है उसको भी जो है वो कैपिटल पी के साथ ही डिनोट किया जाता है। आपके पास यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट को भी कैपिटल पी के साथ आपके पास वो उसके कैपिटल आई के साथ डिनोट किया जाता है। सिंपल इंटरेस्ट को भी जो है वो कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। इसमें डिफरेंस आपके पास ये है कि आई जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में आई इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r⁻n−1 है। आई जो है वो आपके पास किसको डिनोट कर रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट को कर रहा है। पी जो है वो आपके पास प्रिंसिपल को है। आर आपके पास स्मॉल आर जो है वो आपके पास किसको डिनोट कर रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिनोट कर रहा है। जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल आर के साथ, और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल स्मॉल आर के साथ। एन जो है वो आपके पास क्या है? टाइम पीरियड या नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास दिया जाएगा। स्मॉल एन जो है वो आपके पास क्या कहलाता है? टाइम पीरियड या आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स है। अमाउंट आपके पास सम ऑफ द कैपिटल के आपके पास जो अमाउंट क्या होता है कि जो आपके पास कैपिटल की अमाउंट आती है और जो उसका इंटरेस्ट आपके पास होता है, यानी कि जो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू दी गई है वो वाली वैल्यू और जो आपके पास इंटरेस्ट यानी कि सूद का पैसा जो आपके पास आता है, उन दोनों वैल्यूज को जो है वो हम कंबाइन कर दें तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास कहलाता है। अब जो अमाउंट है उसका जो फार्मूला आपके पास बनता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। हमारे पास जो फार्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है? आई पी इज इक्वल टू आपके पास ए इज इक्वल टू पी प्लस आई जो है इसके इक्वल जो है वो आपके पास अमाउंट का फार्मूला होता है कि जी अमाउंट। मैम। जी बेटा। मैम स्टूडेंट्स का इशू आ रहा है वगैरह, हमारी ज्वाइन नहीं हो रही क्लास। उसके ऊपर वही आ रहा है जो सा कल आ रहा था इशू में। लॉक था मीटिंग? मैंने तो जी मीटिंग लॉक मैम। नहीं की। मैम ब्लॉक्ड आ रहा है इस बार। जूमिंग नॉट वर्क।
ना तो बेटा मैंने किसी को ब्लॉक किया है, ना ही मैंने रिमूव इस टाइम किया है, ना मैंने मीटिंग ब्लॉक की हुई है। हम 4-5 बच्चे कह रहे हैं कि हमारा यही सेम इशू आ रहा है, हमसे ज्वाइन नहीं हो पा रही। बेटा वो फिर उनके नेट की तरफ से कोई इशू है, क्योंकि मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ना तो अभी आज किसी को रिमूव किया है। कल ना एक बीच में स्टूडेंट्स जो था वो अननोन ऐड हो रहा था, उसकी वजह से मीटिंग मैंने लॉक की थी। तो आज ना तो मैंने मीटिंग लॉक की है, ना ही मैंने किसी को रिमूव किया, ना कोई प्राइवेसी लगाई है। उन्हें क्या एक दफा अपना ऑफ करके दोबारा से ऑन करके फिर ज्वाइन करें। ओके मैम। मैम काइंडली कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो एक बार रिपीट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास ऐसा होता है कि इंटरेस्ट आप जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें जो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है उसके अंदर जो है वो आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग फाइंड आउट करते हो। यानी कि अगर आपने जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें आपने जो है वो इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है 5 ईयर्स के लिए। तो 5 ईयर्स के लिए जो उसके कैपिटल की वैल्यू है वो आपके पास सेम रहती है। उसके अंदर जो आपके इंटरेस्ट आपने फर्स्ट ईयर फाइंड किया होगा, सेकंड ईयर फाइंड आउट किया या थर्ड ईयर फाइंड आउट कर रहे हो, उसके अंदर जो वो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो आपके पास ऐड नहीं होती है। जो उसकी प्रिंसिपल की वैल्यू है वो 5 ईयर्स के लिए सेम रहती है। वो आपके पास क्या कहलाता है, कंपाउंड, वो सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास ऐसे होता है कि आपने कोई भी रकम जो है वो 5 साल के लिए फिक्स की है, तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट आप ले रहे हो वो उस रकम जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है उसके अंदर जो है वो आपके पास ऐड होता जाए। यानी कि आपके पास जो है वो 200 रुपीज है, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट जो है वो 5 रुपीज मिला है। फर्स्ट ईयर जो आपको प्रॉफिट मिला है वो 5 रुपीज मिला है। तो वो 5 रुपीज जो है वो 200 के अंदर ऐड हो जाएंगे जब आपने नेक्स्ट ईयर का जो है वो प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट ईयर जब आपने प्रॉफिट लेना है, शरह सूद जो होगी वो आपके पास सेम रहेगी, लेकिन जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, 205 हो जाएगी। अगेन से उसका जो प्रॉफिट आपके पास आएगा वो 6 आ जाएगा, उसको आप ऐड कर दोगे तो वो वैल्यू आपके पास 211 बन जाएगी। थर्ड ईयर का जब आप प्रॉफिट फाइंड आउट करोगे तो आप जो है वो 200 का नहीं यानी कि 211 का फाइंड आउट करते जाओगे कि आपके पास जो है वो इंटरेस्ट की वैल्यू जो आती जाएगी उसको जो है वो आप प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर ऐड करते जाओगे। इंटरेस्ट की जो वैल्यू आपके पास आए वो प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर जो है वो ऐड होती जाए। देन सच इंटरेस्ट इज कॉल्ड अ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट जो है वो आपके पास क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। यानी कि जो वैल्यू आपके पास आपने कोई रकम जो है वो 3 साल के लिए या 4 साल के लिए जो है वो फिक्स की है, तो उसके ऊपर जो आपके पास जो इंटरेस्ट आ रहा है 1 ईयर का जो आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है उसको जो है वो आप प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर ऐड कर दोगे। फिर आप जो है वो सेकंड ईयर का जो है वो उसका इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे एंड सो ऑन। इसी तरह से आप जो है वो जितने भी ईयर्स दिए गए हैं उसका इंटरेस्ट जो है वो फाइंड आउट करते जाओगे। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में आपके पास ये होता है कि उसके कैपिटल की जो वैल्यू होती है यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू होती है, उसके अंदर जो इंटरेस्ट की वैल्यू आपके पास फर्स्ट ईयर आती है वो ऐड नहीं होती है। अगर आपने सेकंड ईयर भी जो है वो आपने उसका इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो उसकी वैल्यू जो है प्रिंसिपल वैल्यू वो ही रहेगी जो उसके फर्स्ट ईयर पे आपके पास थी। यानी कि इंटरेस्ट की जो अमाउंट आती है वो आप जो है वो प्रिंसिपल या कैपिटल के अंदर जो है वो आप ऐड नहीं करते हो। देन आपके पास जो इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट होगा। और इफ द इंटरेस्ट बिकम द पार्ट ऑफ द कैपिटल, अगर जो इंटरेस्ट आपके पास आया है वो उसके कैपिटल का पार्ट हो जाए फॉर द नेक्स्ट पीरियड के नेक्स्ट ईयर का जो आपने उसका जो है वो इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो उसमें जो प्रीवियस इंटरेस्ट आया है वो उसके कैपिटल के अंदर जो है उसको ऐड कर दें, तब आपके पास जो इंटरेस्ट होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आई कंपाउंड इंटरेस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको डिनोट किया जाता था आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। आर और टी जो थे वो आपके पास क्या थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टी जो था वो टाइम पीरियड था। यहाँ पे अब आपके पास जो फार्मूला है उसको डिनोट जो है वो कैपिटल आई के साथ ही किया जाएगा और इसमें प्रिंसिपल वैल्यू को भी कैपिटल पी से ही है। लेकिन नेक्स्ट आपके पास 1 + r की पावर n -
1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो स्मॉल r है वो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, n जो है वो आपके पास क्या है, टाइम पीरियड है। यानी कि n जो है वो आपके पास क्या करता जाएगा, वेरी करता जाएगा। कि जिस तरह से आप जो है वो सीक्वेंस एंड सीरीज को करते थे कि उसमें आपके पास जो है वो n जो है वो 1 के इक्वल है, n आप यानी कि n 10 तक आपने nth वैल्यू आपको दी जाती थी और आपको ये कह दिया जाता था कि 10 तक जो है उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करें। तो वो उसमें आप क्या करते होते थे, A1 लेते थे, n की वैल्यू जो है 1 2 3 सो ऑन, जहां तक आपको वैल्यूज फाइंड आउट करने को कहा जाता था वो आप उसके अंदर पुट करते थे और वैल्यूज फाइंड आउट करते थे। यहाँ पे भी अब आपके पास सेम एज उसी की तरह से अमाउंट जो है वो आपके पास क्या होता है कि जो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू है वो और जो उसका आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उन दोनों वैल्यूज को कंबाइन कर दो तो वो आपके पास क्या कहलाती है, अमाउंट कहलाती है। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो सिंपल इंटरेस्ट में आप आई को जो है वो उसके फार्मूले के साथ रिप्लेस कर देते थे, p मल्टीप्लाई बाय आर, और उसको सिंप्लीफाई हम लोग करते थे तो हमारे पास जो फार्मूला आता था अमाउंट का वो आपके पास क्या होता है, a इज इक्वल टू p इंटू आर प्लस टी आपके पास होता था, 1 प्लस आर टी आपके पास। यहाँ पे भी है जो अब आई है उसको हमने जो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला दिया गया है उसके साथ जो है वो हम इसको रिप्लेस कर देंगे। अमाउंट के फार्मूले के अंदर आई जो आपके पास दिया गया उसको हमने जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले के साथ जब रिप्लेस किया तो आपके पास जो वैल्यू बन रही है वो आपके पास क्या है, p इंटू आपके पास 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1। अब जब इसकी स्क्वायर ब्रैकेट जो है उसको हम ओपन करेंगे, ये जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट दी गई है इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये जो p है वो आपके पास स्मॉल ब्रैकेट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और p जो है वो आपके पास 1 के साथ भी जो है वो मल्टीप्लाई होगा। p को जब स्मॉल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, p इंटू 1 प्लस आर की पावर n हो जाएगा, और p को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास माइनस p हो जाएगा। अब इस मैम इक्वेशन अगर p को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो p नहीं हो जाएगा, 1 लिखे या ना लिखे, क्योंकि p की पावर 1 नहीं होती है। कहाँ पे, जैसे है ना p प्लस p, उसके बाद ब्रैकेट आ जाती है 1 प्लस r। अगर मैम 1 और p को मल्टीप्लाई करें तो p आंसर आता है 1p। अगर 1 लिखे या ना लिखे वो तो कंपल्सरी नहीं होता, क्योंकि हर p की कीमत होनी 1 है। यहाँ पे अब आपके पास वैल्यू जो दी गई है ब्रैकेट में है और होल की पावर भी n दी गई है, तो इस वजह से जो है वो आप उसकी ब्रैकेट ओपन करके इसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ये होल ब्रैकेट के साथ ही मल्टीप्लाई होगा क्योंकि उसकी पावर जो है वो n दी गई है। अगर यहाँ पे पावर ना दी जाती तब आप इसको मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे आपके पास जो है वो p लिखा जाना था प्लस आपके पास p और r लिखा जाना था। यहाँ पे अब आपके पास ये जो ब्रैकेट के ऊपर है यानी कि होल की पावर जो है वो n दिया गया है, दैट्स वाई जब हमने इसको p को जब इसकी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो p जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ ही मल्टी, ये जो आपके पास स्मॉल ब्रैकेट दी गई है ये वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन वो वैल्यूज जो है वो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ही आपके पास रहेंगी। इसलिए हम ब्रैकेट ओपन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे होल की पावर जो है वो आपके पास n दिया गया है, यानी कि उसका नंबर ऑफ टाइम पीरियड जो है वो n दिया गया है। तो p आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट, तो यहाँ पे ये जब हमने इसकी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करनी है तो p जो है वो आपके पास स्मॉल ब्रैकेट के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसके पास जो आपके पास पावर दी गई है वो n दिया गया है। आपके पास अगर n जो है उसकी पावर ना होती तो आप इसको जो है वो p को 1 के साथ और p को r के साथ मल्टीप्लाई कर सकते थे। 1 जो है वो लिखें या ना लिखें वो हमारे पास अंडरस्टूड होता है कि हर एक वैल्यू के साथ उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 आपके पास मौजूद होता है। अब यहाँ पे भी ये जो p दिया गया है इसका भी हमारे पास अंडरस्टूड है कि इसका कोफिशिएंट जो है वो 1 है। ये भी आपके पास जो p है इसका भी कोफिशिएंट जो है वो आपके पास क्या दिया गया, -1 दिया गया है, क्योंकि इसके साथ जो मल्टीप्लाई साइन आ रहा है वो आपके पास क्या है, माइनस का आ रहा है। क्लियर है। ओके मैम। अब यहाँ पे अब आपके पास देखो ये वाला p जो है वो आपके पास पॉजिटिव है और ये p जो है वो आपके पास नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव जब साइन आपके पास जो है वो सेम होते हैं बट आपके पास जो वैल्यूज होती हैं वो आपके पास क्या हो, सेम हो बट ऑपोजिट इन साइन हो। वैल्यूज जो हैं वो आपके पास सेम हो बट उनके साइन जो हैं वो आपके पास ऑपोजिट हो, तो वो वैल्यूज जो हैं वो आपके पास क्या हो जाती हैं, कैंसल आउट हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो पॉजिटिव p है और नेगेटिव p है वो आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। a की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r की पावर जो है वो n आपके पास आ जाएगा।
तो ये जो आपके पास a इज इक्वल टू पी की पावर r प्लस n है, इस फार्मूले से अमाउंट के जो है वो हम जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका टाइम पीरियड जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो है उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको जो है वो सिंप्लीफाई करने से अमाउंट का जो फार्मूला आई, इसकी प्रिंसिपल जो कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले को प्लेस करने से आपके पास पुट करने से और उसको सिंप्लीफाई करने से जो अमाउंट का फार्मूला बना है, इस फार्मूले से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट और उसका जो टाइम पीरियड है वो आपके पास जो है वो उसको फाइंड आउट आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास जो है वो कुछ सिचुएशंस दी गई हैं, उस सिचुएशन के हिसाब से जो उसका रेट और टाइम है वो आपके पास किसके हिसाब से होगा। बाय एनुअली का मतलब आपके पास है कि 2 इयर्स आपके पास दिए जाएंगे, 2 उसका जो भी आपके पास इयर्स है उसका मल्टीपल हमने लेना है, वो आपके पास क्या होगा, बाय एनुअली होगा। जिस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लेते हो उसमें आपके पास x की पावर जो है वो 2 हो तो वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन x की पावर जो है वो आपके पास 4 आ जाए तो वो आपके पास क्या होता है, बाय क्वाड्रेटिक होता है। इसी तरह से यहाँ पे वो आपके पास क्या बाय एनुअली है, तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट r जो दिया गया उसको ऑटोमेटिकली 2 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे और जो उसका टाइम पीरियड दिया गया उसको 2 के साथ डिवाइड कर दोगे। सेमी एनुअली यानी कि आपके पास जो एक साल दिया गया उस वैल्यू का हाफ आपने लेना है। सेमी आपके पास क्या होता है, हाफ आपके पास जो दिया जाता है वो आपके पास सेमी, यानी कि एक सर्कल आपने लिया है, सर्कल का हाफ कर दो तो वो आपके पास क्या होगा, सेमी होगा। तो यहाँ पे भी सेमी एनुअली यानी कि आधा साल आपके पास, तो r डिवाइडेड बाय जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा और जो उसका टाइम है वो आपके पास 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाय क्वार्टरली यानी कि 1/4 पार्ट, तो वो r डिवाइडेड बाय 4 होगा और n जो उसका टाइम पीरियड है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मंथली आपके पास आ रहा है तो एक साल के अंदर जो मंथ है वो आपके पास कितने दिए जाते हैं, 12 दिए जाते हैं। जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 12 के साथ जो है वो डिवाइड हो जाएगा और जो टाइम पीरियड है वो आपके पास क्या होगा, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास वीकली है, तो एक साल के अंदर जो टोटल वीक्स होते हैं वो आपके पास 52 हैं, तो r डिवाइडेड बाय 52 हो जाएगा और टाइम पीरियड जो है वो n मल्टीप्लाई बाय 52 आपके पास आ जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट इससे रेलिवेंट एग्जांपल्स आपके पास जो दी गई हैं वो हमने एग्जांपल नंबर 11 से स्टार्ट करना है। जो 10 तक है वो आपके पास जो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलना है उसके अंदर जो है वो आपके पास सॉल्व होंगी। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम नंबर 11 दिया गया है इसके अंदर उन्होंने पूछा हुआ है एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट विल 800 अमाउंट टू rs 9261 इन द 3 years। कि वो ये कह रहा है कि आपके पास हमने जो उसका रेट ऑफ परसेंटेज है, आपके पास के परसेंटेज जब रेट दिया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट का वो हमने फाइंड आउट करना है 8000 के ऊपर। अगर उसके ऊपर हमें जो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू दी गई है वो 8000 दिया गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आई की जो वैल्यू आपके पास दी गई है उसने ये कहा है कि हमारे पास 8000 रुपीज था और वो जो है वो 3 साल के बाद जो है वो 9261 रुपीज आपके पास हो गए इन द 3 years। तो वो जो आपके पास 9000 आपके पास 61 रुपीज आपके पास हो रहे हैं 3 साल के बाद, उसके ऊपर जो रेट ऑफ परसेंटेज है वो आपके पास क्या है कि रेट ऑफ परसेंटेज हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो है वो हमें प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो भी दी गई है और उसकी जो अमाउंट बन रही है वो भी हमें दिया गया है और नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो भी आपके पास गिवन है। अमाउंट आपके पास क्या होती है कि ऐसी वैल्यू जिसके अंदर जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू और जो उसका कैपिटल है उन दोनों वैल्यूज को जो है वो आपके पास कंबाइन कर दो तो जो वैल्यू आपके पास बनती है वो आपके पास क्या कहलाती है, अमाउंट कहलाती है। यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट विल द 8000 के जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपके पास 8000 रुपीज था और उसके ऊपर जब हमने उसका इंटरेस्ट फाइंड आउट किया तो ये पैसा जो आपके पास 8000 था वो आपके पास 9261 रुपीज के अंदर जो है वो कन्वर्ट आपके पास हो गया। और वो कन्वर्ट कितने सालों में हुआ है, 3 सालों में हुआ है, लेकिन वो किस परसेंटेज के तहत हुआ है वो परसेंटेज आपको नहीं पता, आपने वो फाइंड आउट करनी है। प्रिंसिपल वैल्यू जो दी गई है वो आपके पास क्या है, 8000 है। अमाउंट जो दी गई है वो आपके पास 9261 रुपीज दिया गया है। नंबर ऑफ ईयर्स जो टाइम पीरियड है वो आपके पास क्या दिया गया है, 3 ईयर दिया गया है। रेट जो है यानी कि उसकी रेट ऑफ परसेंटेज वो हमने फाइंड आउट करना है।
तो ये मैंने आपको बताया था कि आपके पास जब अमाउंट का फार्मूला जो हमारे पास शफल करके कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू उसको उसके अंदर पुट करके सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो अमाउंट का फार्मूला बना है उसके फार्मूले के तहत जो है वो हम उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड जो है वो बोथ आपके पास जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस फार्मूले में अमाउंट का जो फार्मूला आपके पास है A इज इक्वल टू 1 प्लस आर की पावर n। पी आपके पास एज इट मल्टीप्लाई होगा, प्रिंसिपल अमाउंट जो दी गई है अमाउंट आपके पास 9261 वो आपके पास आ जाएगा, प्रिंसिपल की वैल्यू 800,000 वो आपके पास आ जाएगी, 1 और आर आपके पास एज इट एन की पावर जो दी गई है वो आपके पास क्या है 3 दिया गया है। अब यहाँ पे जो है आपके पास जो एक्सपोनेंट की जगह पे आपके पास वैल्यू दी गई है वो आपके पास क्या दी गई है 3 दिया गया है। और जो आपके पास एक्सपोनेंट आपके पास यानी कि इंटीग्रल की पावर आपके पास एक्सपोनेंट है वो आपके पास क्या है वेरिएबल की पावर आपके पास दिया गया है। तो इसको अब हम जो है वो एक्सपोनेंट की पावर जो आपके पास एक्सपोनेंट में वैल्यू दी गई है इस वैल्यू को जो है वो कोफिशिएंट में कन्वर्ट करने के लिए कि ये जो 3 आपके पास पावर में दिया गया है इसको हमने जो है वो कोफिशिएंट में कन्वर्ट करना है। कोएफिशिएंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे बोथ साइड पे जो है वो लॉग अप्लाई कर देंगे। लॉग के अंदर क्या होता है कि जब हम लॉग लेते हैं जो पावर में आपके पास वैल्यू लिखी जाती है वो आपके पास क्या होती है कोएफिशिएंट की जगह पे आपके पास आ जाती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है टेकिंग द लॉग ऑन द बोथ साइड के बोथ साइड पे जो है वो हमने लॉग अप्लाई किया है। तो हमारे पास यहाँ पे log ऑफ 9261 log ऑफ 8000 तो ये जो आपके पास 3 जो एक्सपोनेंट में दिया गया था वो आपके पास क्या आ जाएगा कोफिशिएंट में और log इंटू 1 प्लस आर आपके पास आ जाएगा। अब log जो है वो 1 के ऊपर तो अप्लाई हो सकता है लेकिन r जो है वो आपके पास अननोन है इस वजह से ये आपके पास वैल्यूज जो है वो आपके पास क्या रहेंगी ब्रैकेट के अंदर ही आपके पास रहेंगी। अब इसमें से जो सिंपल आपके पास विदाउट वेरिएबल्स वैल्यूज दी गई हैं कांस्टेंट वैल्यूज हैं इनको हम एक साइड पे ले लेंगे और जो ये वेरिएबल वाली आपके पास वैल्यू दी गई है इसको जो है वो हम एक साइड पे कर देंगे। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आपके पास बनेगी टर्म आपके पास आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगा 3 log इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू log 9261 माइनस log 8000 ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसको अब हमने सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे आपके पास जो दिया गया इसका हमने लॉग अप्लाई किया 9261 का आपके पास क्या आ जाएगा 3.9667 आपके पास आ जाएगा और जो इसका 8000 का वो आपके पास क्या है 3.9 आपके पास 3.90231 आपके पास आ रहा है। इन दोनों वैल्यूज को माइनस करो तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी 0.0636 आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों वैल्यूज को जो है वो हमने माइनस जब किया है तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू जो है वो आपके पास 0.02 आपके पास 0.0631 आपके पास 636 आपके पास आ जाएगी। उसको 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगा 0.0212 आ जाएगा यानी कि 3 का आपके पास जो है तो उसको 6 को हमने डिवाइड किया 3 पे 2 टाइम्स होता है तो 212 आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि 3 जो था ये यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा था जब इसको हम इस इक्वालिटी की दूसरी साइड पे लाए हैं तो ये आपके पास क्या हो गया डिवाइड यहाँ पे हो गया। तो ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे अब ये लॉग जो है इसको हमने खत्म करना है इसको इक्वालिटी के जब दूसरी साइड पे लॉग को लेके जाएंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा एंटी लॉग आपके पास हो जाएगा। कैलकुलेटर पे आपने जब एंटी लॉग फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे शिफ्ट प्लस लॉग का बटन करोगे तो आपके पास वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी एंटी लॉग की आपके पास वैल्यू बन जाएगी। इसको हमने अब इसका एंटी लॉग 2.0212 का जो है एंटी लॉग लिया तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.05 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे जो इक्वेशन आपके पास बन रही है ये लीनियर इक्वेशन बन रही है कि आपके पास वेरिएबल की पावर या डिग्री जो है वो आपके पास 1 दी जाए तो वो आपके पास क्या हो जाएगी उसकी वो इक्वेशन जो होगी वो आपके पास लीनियर इक्वेशंस कहलाती है। यहाँ पे अब वैल्यू जो है वो आपके पास क्या 1 प्लस आर इज इक्वल टू 105 इसके अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 1 और 105 है इन दोनों को हमने कंबाइन किया
1 को इक्वलिटी के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, तो r की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आई है 0.05 आ जाएगी। अब ये r जो है, r की वैल्यू जो है वो हमने परसेंटेज में लेनी है कि आपके पास परसेंटेज क्या होगी। तो इसको जो आपके पास r की वैल्यू आएगी, इसको जो है वो हम 100 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो परसेंटेज आ जाएगी। तो ये वैल्यू को 0.05 को जब 100 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास वैल्यू जो है वो 5% आ जाएगी। यानी कि जो है वो आपके पास उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 8000 के ऊपर उसने फिक्स किया है, वो हमारे पास क्या आएगा 5% के हिसाब से आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5000 आपके पास होगा, 5% होगा 8000 के ऊपर। तो 3 साल के अंदर जो उसकी रकम आपके पास बनेगी वो आपके पास क्या बन जाएगी 9261 रुपीज जो है वो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। कि एक आपने जो है वो वैल्यू जो ली थी 8000 रुपीज जो है वो आपने वैल्यू ली थी, और उसके ऊपर जो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपने 5% लिया है। 5% जब आपने उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है तो 3 साल के बाद जो वो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी 9261 रुपीज आ जाएगी। अब जो गिवन डाटा था वो हमारे पास प्रिंसिपल था, अमाउंट था, टाइम था, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो हमने फाइंड आउट करना था। उसके लिए हमने क्या किया है, जो हमारे पास अमाउंट का फार्मूला है हमारे पास आया था कंपाउंड वैल्यू की, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू उसके अंदर रिप्लेस करने से आई की जगह पे, तो वो फार्मूला हमने लिया और इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट की। जब हमने वैल्यूज पुट की हैं तो जो इक्वेशन आपके पास बन रही थी वो आपके पास ये आई थी 9261 इज इक्वल टू 8001 प्लस r की पावर 3। अब ये जो 3 था वो आपके पास अगर तो किसी वैल्यू की पावर होती तो उसका जो है वो हम क्यूब ले लेते, कि अगर यहाँ पे आपके पास कोई वैल्यू होती, r की जगह पे आपके पास वैल्यू होती तो हम उसका क्यूब ले लेते और उसको सिंप्लीफाई कर लेते। यहाँ पे अब आपके पास क्या था, अननोन की पावर आपके पास थी। इस पावर को जो है वो हम कोफिशिएंट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे जो है वो लॉग ले लेंगे। जब आप इसका लॉग करोगे तो जो आपके पास एडिशन होता है वो सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाता है, और जो डिवीजन होता है वो आपके पास मल्टीप्लाई में हो जाता है, और जो पावर दी जाती है वो आपके पास जो है वो कोफिशिएंट में चेंज हो जाती है। जब हमने बोथ साइड पे इसका लॉग लिया तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। इस टर्म को अब हमने सिंप्लीफाई किया, कांस्टेंट वैल्यूज को एक साइड पे ले गए, जो वेरिएबल वाली वैल्यूज थी उसको एक साइड पे ले गए। तो हमने उसके जो है वो लॉग लिए, लॉग लेके उसको माइनस किया, माइनस करके जो वैल्यू आपके पास बनती है वो आपके पास 0.0613 आपके पास 6 आपके पास वैल्यू आती है। उसके ऊपर हमने क्या किया, अब आपके पास उसको 3 से डिवाइड किया तो आपके पास 0.02 रह जाएगा। ये लॉग आपके पास है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे इक्वालिटी के, तो ये आपके पास एंटी लॉग हो जाएगा। अब 0.02 वैल्यू का जो है वो एंटी लॉग लोगे, तो एंटी लॉग लेने के बाद आपके पास जो वैल्यूज बनती है वो आपके पास इक्वेशन जो टर्म आती है वो आपके पास क्या आ जाएगी, लीनियर इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। इस लीनियर इक्वेशन को जो है वो आपने सिंप्लीफाई किया, कांस्टेंट वैल्यूज को एक साइड पे कर लिया, और आर जो है अननोन आपके पास जो दिया गया था उसको हमने एक साइड पे कर लिया। तो जो आंसर आपके पास आर की वैल्यू आई है वो आपके पास 0.05 आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास आर की वैल्यू आ रही है। और हमें जो है वो उसका रेट ऑफ परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज के अंदर वैल्यूज चाहिए, तो उसको जो है वो हम आर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसकी जो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट का आपके पास आया है, यानी कि उसकी जो शरह सूद आपके पास जो उस वैल्यू इस क्वेश्चन के आपने फिक्स किया है, जिसके तहत आपके पास जो है वो अमाउंट बन रही है 92 आपके पास जो है वो 61 रुपीज आपके पास आ रहे हैं, वो उसके लिए जो शरह सूद है आपके पास वो आपके पास क्या 5% के हिसाब से उसने उसको किया है। अब आपके पास क्या है 9261 है, इसके अंदर से जो ओरिजिनल अमाउंट है वो तो आपके पास क्या है 8000 है, तो जो उसकी प्रॉफिट की आपके पास यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके पास क्या है 1261 जो है वो आपके पास उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं अटेंडेंस लेके इस मीटिंग को एंड कर रही हूँ, दोबारा से ज्वाइन करो, वो आगे क्वेश्चंस जो हैं वो उसमें करवाती हूँ। मैम मैम जी बट मैम पेरिस जगह का मैसेज मैम कह रही थी, मैम को बता दिएगा कि मैं आज क्लास लेने तो रिक्वेस्ट है 9:30 पे हमें क्लास दे दें आज, क्योंकि मैम का नेट कनेक्शन होता है, तो आज मैम की क्लास हो रही है बहुत दिनों के बाद। किसकी क्लास? मैम पेरिस जगह की साइकोलॉजी की।
9:30 पे आपको फ्री कर दूं? जी मैम। चले मैं देख लेता हूँ। ओके। जैन आप लोग जो फ्राइडे को क्लास लेते हो